लेकिन यहाँ लोगों के मन में एक दूसरे के लिए छुरी चलती है। पाप अपने सर पे बढ़ाते जा रहे हैं और दिन रात पाप को करते जा रहे हैं। एक दूसरे को जरा जरा सी बात हो जाए तो लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। शांति बना करके रखेंगे सभी। तो लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते, मार देते एक दूसरे को। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, किसी को मारने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, कि यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से। हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। इसलिए प्यारे, ये बात हमेशा याद रखना, यदि आप किसी पर एहसान करोगे, जान से कत्ल कर दो। आजकल ये बहुत चल रहा है, किसी से लोगों को एक दूसरे से नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, और एक दूसरे का कत्ल कर देते। और कत्ल करते क्यों है? क्योंकि लोग अपने दुख से तो कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी है। सुख देखा नहीं जाता दूसरे का। तो ऐसे ही भैया दो सगे भाई थे, और दोनों सगे भाई थे। दोनों, एक अमीर था और एक गरीब था। फर्क ये था, तो जो छोटा भाई था वो गरीब था। बड़े भैया का सुख देखा नहीं जा रहा था। बोले ये इतना अमीर है, मैं गरीब हूं। तो मरने के लिए चला, और मरने के लिए वन में पहुंचा तो भगवान शिव शंकर एक संत जी का रूप धारण करके आए। और भगवान शिव शंकर कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा मैं मरने के लिए आया हूँ। बोले क्यों मरना चाहते हो? बाबा मैं इसलिए मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा भाई बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तो भोले बाबा ने कहा मरो मत, हम तुम्हें एक बटिया देते हैं। बटिया जानते हो? हाँ, बहुत सुंदर सालीग्राम की बटिया होती है ना, जो तुलसी मैया में रखी जाती है, शिवलिंग टाइप में। तो भोले बाबा ने बटिया दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर के, इससे तुम एक मांगोगे तुम्हारे भाई को दो मिलेगी। तो हुआ क्या, खुशी के मारे पागल हो गया। घर जाकर के गोबर से लेप किया, बटिया को रख लिया, मांगने लगे, हे सत्य की बटिया हो तो मेरे घर में एक गेहूं का बोरा आ जाए। उनके घर में एक गेहूं के बोरा, लेकर बड़े भैया के घर में कितने हो गए? दो। फिर मांगने लगा, हे सत्य की बटिया हो तो मेरे द्वारे पे एक गैया बंध जाए। उनके द्वारे पे एक गाय और बड़े भैया के द्वारे पे कितनी? दो गायें हो गई। खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा बाहर गया देखने, और जैसे ही बड़े भैया के द्वारे पर दो गाय देखी तो क्रोध में लाल पीला हो गया और गड्ढा खोदा, वहीं पर बटिया को काट दिया। घोड़े पर सवार होकर के नौकरी करने चला गया। अब होते होते 6-7 साल हो गई, लौट करके नहीं आया। पत्नी बड़ी दुखी, बोले पति देव तो लौट के नहीं आएंगे, कोई भरोसा नहीं। 5-6 साल हो गई, बारिश होती तो छप्पर भी टूटा हुआ टप टप होता था, खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। बड़ी दुखी हो गई। उसने सोचा अब पति देव का तो कोई भरोसा नहीं, बोले बटिया से ही मांग लो। तो उन्होंने बटिया निकाली और मांगने लगी कि हे सत्य की बटिया हो तो मेरी 2 अटरियां बन जाए। उनकी 2 अटारी बन गई और बड़े भैया की कितनी बन गई? 4। धीरे धीरे सब कुछ मांग लिया। पति देव नौकरी करके आए और उन्होंने जो हवेली पे हवेली खड़ी देखी, क्रोध में आ गए और समझ गए जरूर पत्नी ने छेड़खानी की है बटिया से।
दौड़ी दौड़ी पहुंच गए और दौड़ी दौड़ी जैसे पहुंचे पत्नी के पास पहुंचे, पहले तो डंडा उठाया, पत्नी की खूब पिटाई की, फिर बटिया मांगी तो पत्नी ने रोते हुए बटिया दे दी। तो गुस्सा में तो थे ही, गुस्सा में बटिया से मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरी एक अटरिया घट जाए। उनकी एक घट गई, बड़े भैया की दो घट गई। फिर मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरे द्वारे पे एक कुआं बन जाए। उनके द्वारे पे एक कुआं और बड़े भैया के द्वारे पर दो कुआं बन गए। फिर मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरी एक आंख फूट जाए। तो उनकी एक आंख फूट गई और बड़े भैया की दोनों फूट गई। और जैसे ही आंखें चिलमिलाते हुए बाहर आए तो जाकर के कुएं में गिर गए। गोविंदाय नमो नमः, बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहने का भाव ये कि इस दुनिया में लोग अपने दुख से तो कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी हैं। चाहे भले अपने आप को नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो प्यारे, जैसा हो, वो कोई पैसे वाला है वो अपनी करनी से है, कर्मों से। तुम गरीब हो, तुम अपने कर्मों से हो, लेकिन कर्म करते रहो। ये नहीं कि क्रोध में किसी का खून कर दिया, किसी को मार दिया। तो याद रखना, मैंने अभी बताया कि यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से।